प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सबका। प्रौढ़ मनोरमा के सिलेबस को हमने पढ़ा था। चूँकि अब तो समय कम है और परीक्षा आप लोगों की 2-4 दिन में होने वाली है, तो आगे के सिलेबस को पढ़ाना तो संभव नहीं है, लेकिन जितना भी कुछ आप लोगों को मदद हम कर सकते हैं विषय वस्तु की जानकारी के लिए, तो उस चीज़ का प्रयास करते हैं। और आज हम आपके वैयाकरण भूषण सार का जो विषय है उसके बारे में अत्यंत संक्षेप में आप लोगों को कुछ आवश्यक जानकारी दे देते हैं कि यदि उससे आपको कुछ लाभ हो सके उसे देख लीजिएगा। तो वैयाकरण भूषण सार का जो सिलेबस है उसमें अपना प्रथम जो पाठ्य बिंदु है वो मंगलाचरण है। तो आप जानते हैं कि किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ करने से पहले जो हमारी भारतीय संस्कृति में सिद्धांत है कि समाप्ति कामो मंगलमाचरेत, जो भी काम हम करना चाहते हैं उसकी समाप्ति हो निर्विघ्न, इसके लिए मंगलाचरण करने चाहिए। तो इस श्रुति परंपरा के और शास्त्र निर्देश के कारण ग्रंथ के प्रारंभ में कौंड भट्ट मंगलाचरण करते हैं और इस मंगलाचरण में भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु कैसे हैं उसकी चर्चा करते हैं, उनका स्वरूप बताते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि वैयाकरण अद्वैत मत का, अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादक है। वैयाकरण भी अद्वैत सिद्धांत को ही मानता है। इस स्थिति में भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों अभेद रूप में है, एक ही रूप में है, लेकिन कार्य की दृष्टि से अलग अलग स्वरूप में अभिव्यक्त होकर के अपना कार्य करते हैं। तो भगवान विष्णु और शिव में अभेद बोध कराने के लिए विष्णु के रूप में भगवान की स्तुति करते हैं और उसको प्रारंभ करते हुए कौंड भट्ट लिखते हैं, श्री लक्ष्मी रमणम नौमी गौरी रमन रूपिणम स्फोट रूपम यतः सर्वम जगदेतद् विवर्तते। तो यहाँ कर्म जो है वो श्री लक्ष्मी रमणम नौमी, श्री लक्ष्मी रमण जो है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ये श्री लक्ष्मी रमन कैसे हैं, तो उनका विशेषण दे रहे हैं, गौरी रमन रूपिणम। तो अर्थ क्या हुआ, गौरी रमन रूपी जो श्री लक्ष्मी रमण हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ।
क्यों नमस्कार करता हूँ, ये कैसे हैं? तो यतः जिस लक्ष्मी रमण भगवान विष्णु से ही एतत् सर्वम जगत, यह जो सारा संसार है, ये स्फोट रूप में विवर्त हो रहा है। तो जिस भगवान विष्णु से यह सारा संसार स्फोट रूप में विवर्त हो रहा है, ऐसे गौरी रमन रूप वाले श्री लक्ष्मी रमण को मैं नमस्कार करता हूँ। ये सीधा शब्दगत अन्वय के आधार पर अर्थ है। अब आपने कहा श्री लक्ष्मी रमणम नौमी, तो ये श्री लक्ष्मी रमण कौन हैं? तो श्री लक्ष्मी रमण जो है, इनकी व्युत्पत्ति के द्वारा अलग अलग अर्थ करते हैं। तो जैसे कहते हैं श्रयति धारयति लोकान इति श्री भूर्देवी, एक अर्थ ये करते हैं कि श्रयति अर्थात धारयति, जो धारण करती हैं समस्त लोकों को, ऐसी ये श्री हैं जिस श्री के द्वारा भूदेवी का बोध कर रहे हैं। दूसरा शब्द है लक्ष्मी, जिसका अर्थ करते हैं लक्षयति भाग्यवत पुरुषम परिचाययति। लक्षयति अर्थात भाग्यवान पुरुष जो है उनको चयन करती है, अर्थात भाग्यवान पुरुषों का परिचय कराती हैं, ऐसी लक्ष्मी। तो भाग्यवान पुरुषों को का परिचय कराती है, चुनती हैं। इसका क्या तात्पर्य है कि ऐसे लोगों को पुरुषार्थ चतुष्टय से संपन्न कराती हैं। तो जो पुरुषार्थ चतुष्टय से संपन्न कराने वाली हैं, वो है लक्ष्मी, आद्याशक्ति। तो लक्ष्मी जो भाग्यवान पुरुषों का चयन करती हैं, भाग्यवान पुरुषों को प्राप्त होती है, वो लक्ष्मी है। जो पुरुषार्थ चतुष्टय से संपन्न करती है, वो आद्याशक्ति लक्ष्मी है। तो इस प्रकार श्री भूदेवी और लक्ष्मी जो आद्याशक्ति है, ये दोनों श्रीश्च लक्ष्मीश्च, श्री और लक्ष्मी, इन दोनों के साथ में ताभ्याम सहितः रमणः, उन दोनों के साथ में रमण करने वाले, आनंद करने वाले, उनके साथ में रहने वाले जो विष्णु हैं, तम विष्णुम नौमी, उस भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस अर्थ के द्वारा भूदेवी श्री और आद्याशक्ति लक्ष्मी या पुरुषार्थ चतुष्टय संपन्न कराने वाली, भाग्यवान पुरुषों का चयन करने वाली, भाग्यवान पुरुषों का को अपना आशीर्वाद देने वाली जो लक्ष्मी है, उन श्री और लक्ष्मी के साथ में जो भगवान विष्णु हैं, उनको प्रणाम करते हैं। एक अर्थ और करते हैं, अथवा श्री ही लोकोत्तर कांति ही। श्री कहते हैं लोकोत्तर जो कांति है, जो अतिश्रेष्ठ कांति है। लोकोत्तर का मतलब लोक से भिन्न, जो अलौकिक अप्रतिम जो कांति हैं, वो श्री हैं। और उनके साथ में सकल संपत्ति दात्री देवी लक्ष्मी। तो
श्रीलोकोत्तर कांति तया सहिता सर्वसंपत् सकल संपत्ति स्वामिनी देवता जो लक्ष्मी, वो श्री लक्ष्मी है। तो श्री सहिता लक्ष्मी इस अर्थ में मध्यम पदलोपी समास करके श्री लक्ष्मी, अतया रमणः तस्याः रमणः, उनके साथ में रमन करने वाले। तो उनके जो श्री और लक्ष्मी के जो रमन करने वाले हैं, अर्थात श्री लक्ष्मी जहाँ रमन करती हैं, इस अर्थ में रमन शब्द जो है रमते अस्मिन इति अधिकरणे ल्युट्, जहाँ श्री और लक्ष्मी रमन करती हैं जिनके साथ में, वो अर्थात मनोविनोदाश्रय, श्री और लक्ष्मी का मनोविनोद के जो आश्रयभूत है वो विष्णु, उनको हम प्रणाम करते हैं। तो इस तरह से श्री लक्ष्मी के रमण के जो आश्रयभूत भगवान विष्णु, उनको प्रणाम करते हैं। अथवा और भी विग्रह करते हैं, श्रयति हरिम इति श्रीहि, जो श्री का आश्रय लेती हैं, जो हरि का आश्रय लेती है वो है श्री। और लक्षयति पश्यति नीतिज्ञम, और जो नीतिमान लोगों को देखती हैं, नीतिमान लोगों को के ऊपर कृपा करती हैं, एवं भूत जो नीतिज्ञ श्री और लक्ष्मी जो विष्णु को के साथ में या विष्णु का आश्रय करती हैं, वो तो लक्ष्मी हैं। तो लक्षयति नीतिज्ञम पुरुषम विष्णुम इति लक्ष्मी, हरि श्रयति हरिम इति श्रीहि। तो जो भगवान विष्णु के नीतिज्ञ भगवान विष्णु को देखती हैं, जो भगवान विष्णु का आश्रय लेती हैं, ऐसी जो श्री लक्ष्मी, इन दोनों का कर्मधारय समास करके श्रीश्चासौ लक्ष्मीश्च तस्याः रमणः, उनके जो रमन मनोविनोदाश्रय केंद्र भगवान विष्णु, उन विष्णु को हम प्रणाम करते हैं। इस तरह से श्री लक्ष्मी रमण के इस व्युत्पत्ति के द्वारा भगवान विष्णु के आद्याशक्ति के साथ सकल पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्धि करने वाले जो भगवान विष्णु हैं, उन विष्णु को प्रणाम करते हैं। अब ये विष्णु कैसे हैं, उनका विशेषण दे रहे हैं कि गौरी रमन रूपिणम, गौरी रमन रूपी जो भगवान विष्णु हैं। तो गौरी रमणः, गौरियाः रमणः, गौरी रमणः उमापति, भगवान शंकर। यहाँ रमन शब्द जो है पति अर्थ में रूढ़ है। तो गौरियाः रमणः अर्थात गौरीपति ही भगवान शंकर, तस्य रूपम मूर्ति ही। तो गौरी रमन के जो रूप है, मूर्ति है, वो है गौरी रमन रूपम, और वह रूप है जिसका तदस्ति रूपम यस्य असौ गौरी रमन रूपी। गौरी रमन का जो रूप है, वह रूप है जिस भगवान विष्णु के, उसी को कहते हैं गौरी रमन रूपी। तम हरा भिन्नम, ऐसे भगवान शंकर से अभिन्न जो श्री लक्ष्मी रमन हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो यहाँ भगवान विष्णु को भगवान शिव से अभेद बोध करा रहे हैं कि भगवान विष्णु का स्वरूप वही है जो गौरी रमन उमापति जो भगवान शंकर के स्वरूप है, वही स्वरूप है जिनके
उसी स्वरूप वाले भगवान विष्णु को हम प्रणाम करते हैं। तो इस तरह से गौर्याः रमणः गौरी रमणः उमापति तस्य मूर्ति गौरी रूपम नाम मूर्ति, तो गौरी रमन रूपम तद रूपम अस्ति अस्य इति गौरी रमन रूपी भगवान विष्णु तम गौरी रमन रूपिणम भगवान श्री विष्णुम अहम नौमि इत्यर्थः। अथवा यहाँ दूसरा भी अर्थ करते हैं कि गृणाति बालानां मनोबलिशतं साधयति ज्ञान शक्तिं वा प्रबोधयति या सा गौरी। ये गौरी कौन है? तो जो बच्चों के मनोभलिशित मन के में जो ईप्सित है, जो मन में जो इच्छा है, उस इच्छा को जो पूरा करते हैं या ज्ञान शक्ति के द्वारा जिसको प्रबोधित करती है, वो है गौरी। अथवा सत्व प्रधान जो देवी हैं वो है गौरी। और उन गौरी में जो रमण करते हैं, तस्याम रमते यो असौ गौरी रमणः शिवः तस्य रूपम गौरी रमन रूपम। और गौरी रमनम रूपम इव रूपम यस्य अस्ति अस्मिन् इति गौरी रमन रूपिणम पार्वती पति सदृशम विष्णुम अहम नौमि। तो इस तरह से भगवान विष्णु कौन है? जो भगवान शिव के अभिन्न स्वरूप वाले हैं। ऐसे श्री और लक्ष्मी से विशिष्ट भगवान विष्णु को हम प्रणाम करते हैं, ये कौंडभट्ट कह रहे हैं। अब यहाँ एक सिद्धांत आता है ज्ञानमिच्छेत्तु शंकरात्, अर्थात एक आप्त वाक्य है आरोग्यम भास्करादिच्छेद ज्ञानमिच्छेत्तु शंकरात्। यदि निरोग होने के लिए आप उपासना करते हैं तो सूर्य की उपासना कीजिए, यदि ज्ञान की उपासना करते हैं तो भगवान शंकर की उपासना कीजिए। तो इस ज्ञानमिच्छेत्तु शंकरात्, इस आप्त वाक्य के आधार पर शिव का स्मरण जो है यहाँ ज्ञानजनक होने के कारण, ज्ञान प्राधान्य जो शास्त्रजन्य फल है उसको प्राप्त कराने के लिए यहाँ शिव के साथ अभेद बोध करा करके गौरी रमन रूप वाले जो श्री लक्ष्मी रमन हैं उनको नमस्कार करते हैं। यह भी तात्पर्य है कि शास्त्रजन्य जो फल है वो फल ज्ञान रूप फल भगवान शंकर के अधीन है, और वह भगवान शंकर के अधीन होने के कारण तदाभिन्न जो भगवान विष्णु हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। यहाँ एक छोटा सा प्रश्न बनता है कि एक न्याय सिद्धांत है कि नहीं कर्मधारयन् मत्वर्थीयो बहुव्रीहिश्चेत् तदर्थ प्रतिपत्तिकरः। अर्थात कर्मधारय समास करने पर मत्वर्थी कर्मधारय प्रत्यय समास करने के बाद मत्वर्थीय प्रत्यय से जो प्राप्त अर्थ होता है वो अर्थ यदि बहुव्रीहि समास के द्वारा एक ही शक्ति से प्राप्त हो जाता है तो वहाँ कर्मधारय समास करके मत्वर्थीय प्रत्यय नहीं करते हैं। अर्थात पहले कर्मधारय समास कीजिए फिर मत्वर्थीय प्रत्यय कीजिए। ऐसा करने से जो अर्थ प्राप्त होता है वो अर्थ यदि बहुव्रीहि समास करके हो जाता है तो ऐसी स्थिति में एक ही शक्ति से बहुव्रीहि समास करके अर्थबोध करना चाहिए, कर्मधारय करके मत्वर्थीय प्रत्यय नहीं करना चाहिए। ये एक सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत के आधार पर यदि हम
गौरी रमन रूपिणम, इसमें बहुव्रीहि अर्थ कर लें। गौरी रमनस्य रूपम तदस्ति अस्य अस्मिन्, इस अर्थ में हम यदि बहुव्रीहि समास में इनी प्रत्यय करके गौरी रमन रूपिणम यह अर्थ प्राप्त कर लेते हैं तो वह गौरी रमनः रूपम अस्य स गौरी रमन रूपः, इस बहुव्रीहि समास के द्वारा जो प्राप्त अर्थ हो जाता है, तो बहुव्रीहि समास न करके तत्पुरुष समास के द्वारा इनी प्रत्यांत गौरी रमन रूपिणम यह जो प्रयोग किया गया है यहाँ, यह ठीक नहीं है। तो कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यह न्याय अनित्य है। तो इस न्याय के अनित्य होने के कारण यहाँ कर्मधारय समास करके फिर मत्वर्थीय इनी प्रत्यय करके गौरी रमन रूपिणम जो रूप बनाया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ कर्मधारय समास, कर्मधारय तत्पुरुष के अंतर्गत आता है, इसलिए उसको तत्पुरुष समझ लीजिए। तो कर्मधारय समास करके इन्हीं प्रत्यय के द्वारा गौरी रमन रूपिणम इस शब्द की सिद्धि की गई है। इस प्रकार यहाँ गौरी रमन रूपिणम श्री लक्ष्मी रमनम ये कहने से वैयाकरण के मत में जो अद्वैत दर्शन है, उसी अद्वैत सिद्धांत के अनुयायी वैयाकरण हैं। इसीलिए वो शिव और केशव को अलग नहीं करते हैं। इस बात को बताने के लिए यहाँ दोनों का अभेद बोध करा करके मंगलाचरण कर रहे हैं। और पाणिनि जी भी इसी आशय को लेकर के भगवान शिव और विष्णु में अभेद बोध कराने के लिए शिव के प्रसाद से जो प्राप्त माहेश्वर सूत्र है, उसमें अकारः इस अयुण के अकार से प्रारंभ करके और अंत में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र अ बताए हैं। तो माहेश्वर सूत्र का प्रथम अक्षर अ जो शिव का वाचक है, और अंत में अ के द्वारा जो द्वितीय आकार है वो भगवान विष्णु के वाचक है। इस तरह से पाणिनि जी ने भी भगवान विष्णु और शिव में अभेद बोध कराए हैं, यह बोध होता है। इस तरह से सिद्धांत ये निकला कि हरि और हर में कोई भेद नहीं है पारमार्थिक, केवल कार्य की वैचित्र से कारण के अलग होने के कारण यह संसार रूपी जो कार्य है, उस कार्य को अलग अलग संपादित करने मात्र के लिए केवल उनके स्वरूप का भेद है। इसी बात को प्रमाण के द्वारा कहते हैं कि शिवाय विश्वरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे, ये पुराण वचन भी है जो शिव और विष्णु को एक रूप में बताया गया है। अब ये भगवान विष्णु जो हैं, उनका उत्कृष्टत्व गुण क्या है, उसको बताने के लिए मंगलाचरण में कहते हैं स्फोट रूपम यतः सर्वम, अर्थात यतः जिस गौरी रमन से अभिन्न भगवान विष्णु से स्फोट रूप यह सारा संसार जगत जो है यह विवर्त हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, यह उनके उत्कृष्टत्व का है कि भगवान शिव से अभिन्न जो भगवान विष्णु हैं, उन्हीं से यह सारा संसार स्फोट रूप में प्रकाशित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। वैयाकरण का यह जो स्फोट सिद्धांत है, यह निर्गुण ब्रह्म से अभिन्न है। इसीलिए निर्गुण ब्रह्म से अभिन्न जो स्फोट है, वह उसी से
उसी रूप में यह सारा संसार विवर्तित हो रहा है, इसीलिए स्फोट शब्द को यहाँ कह रहे हैं। अब ये सीधा सीधा इसमें वासुदेव के स्फोट से अभिन्न होने के कारण में क्या प्रमाण है, इसमें शास्त्र प्रमाण बहुत है, लेकिन वो सारी चीज़ें यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। तात्पर्य केवल निकला कि यह जो स्फोट रूप जो ब्रह्म है वैयाकरण के सिद्धांत में, जिससे ये सारा संसार शब्द में प्रकाशित हो रहा है, वह भगवान विष्णु के से ही प्रकाशित हो रहा है। ऐसे शिव से अभिन्न भगवान विष्णु को हम प्रणाम करते हैं। अवगतम। इसी कारण भगवान विष्णु का प्रण को यहाँ इष्ट देवता के रूप में स्मरण करते हैं। अब कहा कि यह जगत जो है ये विवर्त हो रहा है, तो विवर्त शब्द का यद्यपि अलग अलग अर्थ होता है, तो मूल जो हम कभी प्रारंभ में पढ़ते हैं कि विवर्त क्या है, अतात्विक रूपेण अन्यथा भवति, जो वस्तुतः है नहीं लेकिन उस रूप में प्रतिभाषित हो रहा है, तो इस तरह से अवस्तु में को वस्तु के रूप में प्रतिभाषित होना ही विवर्त है। तो दो चीज़ें होती है, एक विवर्त और एक परिणाम। तो विवर्त क्या चीज़ है? जो चीज़ नहीं है, अवस्तु में वस्तु का बोध होना है। तो यह संसार वस्तुतः कुछ है नहीं, यह केवल प्रतिभाषित हो रहा है। तो इसीलिए विवर्त शब्द यहाँ उत्पन्न का वाचक न हो करके केवल प्रतिभाषित अर्थ को व्यक्त करता है। वेदांत शास्त्र में भी यह विवर्त जो शब्द है वो आतात्विक जो चीज़ है उसको अन्यथा रूप में दिखाई देने अर्थ में प्रसिद्ध है। अवगतम। तो इस तरह यह स्फोट रूप संसार जिससे प्रतिभाषित हो रहा है, ऐसे भगवान विष्णु को हम प्रणाम करते हैं। अवगतम। अब दूसरी कारिका में कहते हैं, अशेष फलदातारम भवाब्धि तरणे तरिम शेषार्थ लाभार्थम प्रार्थये शेषभूषणम। तो प्रथम जो मंगलाचरण किया गया लक्ष्मी रमणम नवमी, उसमें जगत के उपादान कारणभूत जो और मुक्ति ज्ञान का जो विषयीभूत जो भगवान विष्णु हैं, उनको प्रधान रूप से स्मरण करके अब जो व्याकरण सिद्धांत ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उस व्याकरण के सिद्धांत का जो मूलभूत ज्ञान है, चतुर्दश सूत्रात्मक उपदेश, उन उपदेश देने वाले भगवान शिव को अलग से प्रार्थना कर रहे हैं। अशेष फलदातारम भवाब्धि तरणे तरिम शेषभूषणम शेषार्थ लाभार्थम प्रार्थये। तो यहाँ जो कर्म है वो है शेषभूषणम। शेष है जिनका आभूषण, ऐसे शेषभूषण को हम प्रणाम करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। कैसे हैं ये शेषभूषण? दो अशेष फलदातारम भवाब्धि तरणे तरीम, जो अशेष अर्थात समस्त फलों को देने वाले हैं, और इस संसार ही ये सागर है। इस संसार रूपी सागर को पार करने में जो नौका के समान है, अर्थात जिनका आश्रय लेकर के यह संसार रूपी सागर पार किया जा सकता है, ऐसे शेषभूषणम शेष आभूषण वाले को हम प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? शेषार्थ लाभार्थम, जो शेष का अशेष अर्थ है, उस शेष के अशेष अर्थ को प्राप्त करने के लिए।
तो शेषार्थ लाभार्थम ये प्रयोजन है, और अशेष फलदातारम भवाब्धि तरणे तरीम ये विशेषण है। तो इस तरह समस्त फलों को देने वाले, संसार सागर को पार करने में नौका के समान जो शेषभूषण हैं उनको मैं प्रणाम करते हैं। तो अब ये शाब्दिक शब्द जन्य व्युत्पत्ति जन्य आप इसका अन्वय के द्वारा अर्थ समझे। अब यहाँ आपने कहा अशेष फलदातारम, तो अशेष क्या है? न शेषः अशेषः। तो शेष क्या है? शिष्यते इति शेषः, अर्थात जो बचा हुआ है। और न शेषः अशेषः, जो कुछ भी नहीं बचा, संपूर्ण। तेषाम अशेषानाम, अर्थात सकलानाम, सकल जो धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ है, उस चारों ही फलों को, अथवा ऐहिक आमुष्मिक, माने ऐहिक माने इहलोक, आमुष्मिक माने परलोक, तो इस लोक से लेकर के परलोक तक के जो समस्त फल हैं उनको दातारम प्राप्त कराने वाले जो हैं उसे कहते हैं अशेष फलदातारम। अवगतम? भवाब्धि तरणे तरिम, भवः संसारः, स एव दुस्तरत्वात् अवधि। ये संसार जो है वही अवधि है। तो इस अवधि है, समुद्र है। इस संसार को समुद्र क्यों कहते हैं? क्यों? जैसे समुद्र पार करना अत्यंत कठिन है, उसी तरह से इस संसार को भी पार करना अत्यंत कठिन है। तो क्यों कठिन है? कि जैसे समुद्र में अनेक जीव जलीय जंतु हैं, जिसके कारण हमें पार करने में दिक्कत होती है, जो व्यवधान रूप में ग्राहादि के कारण पार करने में असमर्थता की स्थिति आती है, उससे बच के ग्राहादि के द्वारा जो जलीय जीव है उससे बच करके हम समुद्र पार करना जैसे अत्यंत कठिन होता है, उसी तरह से इस संसार सागर में काम क्रोध लोभ इत्यादि जो ग्राह के रूप में हमको जकड़ लेने वाला है, नष्ट कर देने वाला है, उससे हम हट करके, उससे हम छूट करके इस संसार सागर को पार कर सकें। तो जैसे समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन है, उसी तरह से यह संसार है। काम क्रोधादि रूप जो प्रत्यवाय है उसके कारण संसार को पार करना अत्यंत कठिन जो है, तो दोनों में को पार करना अत्यंत काठिन्य के रूप में समान होने के कारण इस संसार को अवधि के रूप में कह रहे हैं। तो उस संसार रूपी सागर को पार करने में जो समर्थ हैं, जिनके सहारे हम पार हो सकते हैं, उन साधन रूप नौका के रूप में जो भगवान शंकर हैं या भगवान विष्णु हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। अब यहाँ अशेष फलदातारम इस विशेषण के द्वारा सामान्यतः मोक्ष दातृत्व रूप जो है वह फल को भी दे रहा है। अब आपने शेष भूषण कहा, तो शेष भूषण के दो अर्थ हैं, भगवान विष्णु भी और भगवान शंकर भी। तो शेषः अनंतनागः, भूषणम अंगासक्ततया, जिनके अंगों में आभूषण के रूप में शेषनाग है, ऐसे भगवान शंकर, उस भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। तस्य
विशेषणस्य, क्योंकि वह विशेषण जो है इनका सापेक्ष है, वह आभूषण के रूप में है, इसीलिए भगवान शिव और पर्यंक के रूप में, आसन के रूप में शेष विभूषण भगवान विष्णु का भी है। तो पर्यंकत्वेन भूषणम शेषः यस्य एवं भूतः विष्णु तम, ऐसे शेष नाग पर रहने वाले, शयन करने वाले भगवान विष्णु को हम प्रणाम करते हैं। तो विष्णु का भी बोध शेषभूषण से हो रहा है और भगवान शंकर का भी, इसमें भी अभेद बोध कर रहे हैं। क्यों इनको प्रणाम कर रहे हैं? तो कहते हैं शेषा शेषार्थ लाभार्थम। तो शेष कौन है यहाँ? शेष हैं यहाँ पतंजलि। शेषः पतंजलि मुने, और उस पतंजलि के जो अशेषाः संपूर्ण, अर्थात कुछ भी जो नहीं बचा है, अनवशिष्टाः, जो महाभाष्य आदि में प्रतिपादित जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए तो शेषः पतंजलि तस्याः महाभाष्यस्य सकलाः सिद्धांताः तान प्राप्तये, उनको प्राप्त करने के लिए उनका महाभाष्य के, संपूर्ण महाभाष्य का सिद्धांत ज्ञान ही प्रयोजन है जिसका। अतः उस महाभाष्य के, सकल संपूर्ण महाभाष्य के ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम शेषभूषण को प्रणाम करते हैं। अवगतम? तो इस तरह भगवान शंकर को अशेष के द्वारा, शेष पतंजलि मुनि के द्वारा जो संपूर्ण महाभाष्य का प्रतिपादित जो सिद्धांत है वो ज्ञान हमें प्राप्त हो सके, इसके लिए उनकी प्रार्थना करते हैं। अब आचार्य कौंडभट्ट अपने पिताजी के उत्कृष्ट वैदुष्य और उनके साक्षात सरस्वती के रूप में समस्त शास्त्र के ज्ञाता और जो अन्य आचार्यों के द्वारा व्याख्यान से प्राचीन ऋषि महर्षियों के सिद्धांत में अविरोध होने पर भी अपने अपने व्याख्यान के द्वारा जो विरोध उत्पन्न किए हैं, उन व्याख्यानों का खंडन करने में समर्थ इनके पिताजी हैं। ऐसे अपने पिताजी को प्रणाम कर रहे हैं आगे के मंगलाचरण में। तो उसी बात को कहते हैं, पाणिन्यादि मुनीन् प्रणम्य पितरम रंगोजि भट्टाविधम द्वैतध्वांत निवारणादि फलकाम पुंभाव वाग्देवताम ढुंढिम गौतम जैमनीय वचन व्याख्यात्रभिर्दूषितान् सिद्धांतानुपपत्तिभिः प्रकटये तेषां वचो दूषये। तो कहते हैं कि किसी भी प्रकार से ग्रंथ में कोई कमी नहीं रह जाए, कोई विघ्न न आ जाए, तो दुर्बद्धम सुबद्धम वा, बार बार मंगलाचरण करने से यत्किंचित प्रकारक जो व्यवधान है, प्रत्यवाय है, वो भी न रहे। अतः गणेशादि की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि पाणिन्यादि मुनीन् प्रणम्य पितरम। पाणिनि आदि, यहाँ आदि पद से कात्यायन पतंजलि का भी ग्रहण कर लीजिए। तो पाणिनि आदि, आदि शब्द वैसे प्रकार अर्थ में भी है और प्रकार को सादृश्य भी कहते हैं। तो लौकिक वैदिक समस्त
शब्दों के अनुशासन के द्वारा शब्द के साधुत्व का बोध कराने वाले जो पाणिनि के सदृश ही कात्यायन, पतंजलि आदि हैं, उनको प्रणाम करके द्वैतध्वांत निवारणादि फलिकाम, द्वैत रूपी जो अंधकार था, व्यामोह, उस व्यामोह को निवारण करना ही एकमात्र फल है जिसका, ऐसे फल वाले को तो पाणिन्यादि मुनीन प्रणम्य पितरम, तो पितरम रंगोजी भट्टाभिधम, तो जो पिताजी हैं कौन, रंगोजी भट्ट, उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो कैसे हैं, उनका विशेषण दे रहे हैं। द्वैतवध्वांत निवारणादि फलिकाम, तो द्वैतम पदार्थानाम भेद बुद्धि, और तदेव ध्वांतम व्यामोह, वही जो है व्यामोह हो चुका है, भेद बुद्धि जिसके पास में हो गई है, और उस भेद बुद्धि का निवारण ही एकमात्र फल है जिसका, अर्थात रंगोजी भट्ट का। जो रंगोजी भट्ट संसार में भेद बुद्धि वाले द्वैत सिद्धांत को जो स्थापित करने वाले भेद बुद्धि के व्यामोह में जो है पड़े हुए हैं, उस भेद बुद्धि को मिटाने के लिए ही जिन्होंने अपना एक लक्ष्य बनाया है, ऐसे इस प्रकार के द्वैत ध्वांत निवारण के लिए ही तत्पर अपने पिताजी रंगोजी भट्ट को, अवगतम, इसी को कहते हैं। अथवा द्वैत क्या चीज है, चेतना चेतनत्वाभ्याम विरुद्ध धर्माभ्याम ज्ञातो इतः ज्ञातो द्वितम, जो यह चेतन है ये अचेतन है, इस प्रकार के विरुद्ध दो प्रकार का जो ज्ञान है, अथवा आवरण और विक्षेप रूप जो दो प्रकार का अज्ञान है, वह मिथ्यात्मक जो भाव है, उसी संशयात्मक ज्ञान को दूर करना फल है जिसका, ऐसे तो ऐसे पिताजी को प्रणाम करते हैं। तो एक विशेषण तो दे दिया कि क्या, द्वैतध्वांत निवारणादि फलिकाम, एकमात्र प्रयोजन है जो द्वैत रूपी जो अंधकार है, उस अंधकार को दूर करना ही है प्रयोजन जिनका, ऐसे पिताजी को। दूसरा विशेषण दे रहे हैं, पुंभाव देवताम, इस पुंभाव देवताम में, अपने पिता में सर्वोत्कृष्ट जो पांडित्य है उसको बताने के लिए कौंड भट्ट कह रहे हैं कि वो पिताजी कौन है, तो साक्षात सरस्वती का ही अवतार है। तो जैसे मान लो कि सरस्वती जी साक्षात स्वयं को पुरुष के रूप में अपना स्वरूप प्रकट की है। पुंस्त्वं प्राप्ता वाग्देवता, पुंभाव वाग्देवता, इस अर्थ में साक पार्थिवादिगण के द्वारा आकृत गण होने से उत्तर पद का लोप कर देते हैं, तो पुंस्त्वं प्राप्ता वाग्देवता इति पुंभाव वाग्देवता, तो जिन्होंने पुरुष रूप को प्राप्त कर लिए हैं साक्षात सरस्वती, ऐसे साक्षात सरस्वती के स्वरूप वाले पिताजी को। अथवा पुमान भावः आकारो यस्याः सा पुंभावः पुरुषाकृति सचासु वाग्देवता, वही क्या है, वाग्देवता है। इस कर्मधारय स्वरूप समास में साक्षात सरस्वती रूप में इत्यर्थः। अथवा पुंसो भावाः यस्याः, इस व्यधिकरण बहुव्रीहि में कर्मधारय समास करके पिताजी के स्वरूप का बोध करा रहे हैं। तो
साक्षात बा देवता साक्षात बाग देवता रंगोजी भट्ट के रूप में अवतार लेकर के जो लोगों के द्वैत जो व्यामोह है उस व्यामोह को दूर करना ही प्रयोजन है, जिसका ऐसे सरस्वती स्वरूप में अवतरित अपने पिताजी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, ढूंढिम गौतम जैमिनी च, ढूंढिम गौतम जैमिनी, इन सभी को प्रणाम करते हुए कर रहे हैं। अब कह रहे हैं नीचे की पंक्ति में, गौतम जैमिनीय वचन, गौतम न्याय सूत्रकर्ता, जैमिनी पूर्व मीमांसा करता, उन दोनों का जो है सिद्धांत उसे कहते हैं गौतम जैमिनीय, और इसका वचन शब्द के साथ में कर्मधारय समास करके तद गौतम जैमिनीय वचनम तेषाम व्याख्यात्र भी, उनके ग्रंथ की व्याख्या करने वाले जो वात्सायन कुमारिल भट्ट आदि हैं जिन्होंने दूषित व्याख्या की है, ऐसे व्याख्या करने वाले दूषित व्याख्या करने वाले सिद्धांतों को अपने सिद्धांतों के द्वारा उनके मत को खंडन करने के लिए अपने साधक प्रमाण युक्तियों के द्वारा ऐसे को सिद्धांतों को खंडित करने के लिए जो अपने सिद्धांत लिखे हैं, इस प्रकार के पदार्थ के वास्तविक तत्व को बोध कराने के लिए पाणिनि व्याकरण के, वैयाकरण के और पाणिनि आदि सिद्धांतों के जो मूल सिद्धांत हैं धात्वर्थ आदि के विषय में, उस सिद्धांत को प्रकट करने के लिए इस ग्रंथ का प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो तेषाम सिद्धांतानुपपत्ति भी प्रकटे, उनके पिताजी के द्वारा धुंडिम गौतनीय गौतम जैमिनीय वचन व्याख्यात्र भी दूषितान, हमारे प्राचीन जो ऋषि हैं उनके मत में कहीं भेद नहीं है। भेद उनकी बुद्धि व्याख्या करने वाले जो आचार्य हैं जिन्होंने अपने व्याख्या के द्वारा भेद को उत्पन्न किया है, उन सारे ऐसे व्याख्यानों को सिद्धांत के द्वारा साधन बाधक युक्ति प्रमाण के द्वारा खंडित करते हुए वैयाकरण सिद्धांत को स्थापित करने के लिए हम इस ग्रंथ का प्रणयन कर रहे हैं। ये भट्टोजी दीक्षित वो कौंड भट्ट कह रहे हैं। अब इस तरह से यहाँ तक मंगलाचरण की सारी बातें हो गई। अब इस ग्रंथ में श्री फणिस्मरण रूप जो मंगल हैं, जो शिष्य शिक्षा को देने के लिए शिष्य भी मंगलाचरण करे, उसके लिए मंगलाचरण कहते हैं। इस ग्रंथ के विषय वस्तु को उपस्थापित करते हुए कि फणिभाषित भाष्याब्धे शब्द कौस्तुभ उद्धृतः तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपे निह कथ्यते। उद्धृतः, उद्धृतः यहाँ क्रियापद है, इसका कर्ता कर लेंगे अस्माभिः। तो फणिभाषित भाष्याब्धे, भाष्याब्धे ही शब्द कौस्तुभः उद्धृतः, भाष्य जो है वही क्या है, समुद्र है। उस भाष्य रूपी समुद्र से जो कौस्तुभ मणि के रूप में शब्द कौस्तुभ जो व्याकरण का सिद्धांत निकला, उस शब्द कौस्तुभ अर्थों को यहाँ बताने के लिए हम इस ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे हैं। अवगतम? तो उसी बात को लिख रहे हैं कि फणिभाषित भाष्याब्धे शब्द कौस्तुभ उद्धृतः
शब्द कौस्तुभ जो मणि के रूप में ग्रंथ निकला, उस शब्द कौस्तुभ ग्रंथ में जो निर्णीत सिद्धांत हैं, जो मुख्य सिद्धांत है, उस सिद्धांत को ही यहाँ संक्षेप में इस वैयाकरण भूषण सार नाम के ग्रंथ में कहा जा रहा है। तो इस तरह यहाँ तक के प्रकरण में मंगलाचरण के द्वारा इस वैयाकरण भूषण सार का विषय वस्तु का प्रतिपादन और वैयाकरण के जो सिद्धांत है धात्वर्थादि के विषय में, उसका ज्ञान कराना ये प्रयोजन है। और विषय भाव जो है, विषय का ग्रंथ के साथ में जो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है, उस सब को, और व्याकरण के जो जिज्ञासु हैं वो इसके अधिकारी हैं, इस अनुबंध चतुष्टय की स्थापना के साथ मंगलाचरण को पूर्ण करते हैं। और फिर यहाँ से आगे ग्रंथ का मूल प्रारंभ करेंगे। तो ये मंगलाचरण अभी हमने आपको बताया। इसमें जो प्रष्टव्य के रूप में आप ध्यान रखें, स्वयं प्रश्न बनाएं और उसके आधार पर परीक्षा में जहाँ तक भी हो अपने कोशिश करें। इसी के साथ अभी की कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। आगे और देखते हैं कहाँ तक बनता है। धन्यवाद।